हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत। और विज्ञान एक्सप्रेस में हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ में। और आज का वीडियो हम लोग शुरू करें उससे पहले एक लाइन लिखी हुई है। कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे सर को क्या हो गया, ये क्या लिख दिया सर ने। तो ये अपना अपना नज़रिया है। आपके सामने जो शब्द लिखा हुआ है, राइट, ये बहुत बहुत ख़ास शब्द है। अब ये अपना अपना नज़रिया होता है कि आप इसको आई एम पॉसिबल पढ़ें या इम्पॉसिबल पढ़ लें, क्योंकि ये शब्द खुद कहता है आई एम पॉसिबल। तो बच्चों, कुछ भी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बस मेहनत की ज़रूरत है, ईमानदारी की ज़रूरत है। मेहनत से, ईमानदारी से आगे बढ़ते रहिए, आपको हर सफलता मिलेगी। इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का विज्ञान एक्सप्रेस का वीडियो शुरू करते हैं। बहुत खास वीडियो, क्रोमोसोम्स। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। गुणसूत्र कहते हैं इसे, या क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है। नाउ पहला क्वेश्चन, नेम द हेरिडिटी व्हीकल्स। आनुवंशिकता के वाहक किसको कहते हैं हम लोग? नेम द हेरिडिटी व्हीकल्स। तो हेरिडिटी व्हीकल्स हम लोग क्रोमोसोम्स को कहते हैं, राइट। क्रोमोसोम्स को हेरिडिटी व्हीकल्स कहते हैं। क्यों? बिकॉज they carry genes from one generation to other। क्रोमोसोम्स के ऊपर एक्चुअली क्या होती है? जीन्स प्रेजेंट होती है, और क्रोमोसोम्स इन जीन्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेकर जाते हैं। मतलब यूँ समझ लो कि क्रोमोसोम गाड़ी है और जीन सवारी है। क्रोमोसोम नाम की गाड़ी के ऊपर जीन नाम की सवारी सवार होकर एक जनरेशन से कहाँ पर जाती है? दूसरी जनरेशन में जाती है। तो हेरिडिटी व्हीकल्स जो हैं वो क्रोमोसोम्स हैं। हु डिस्कवर्ड क्रोमोसोम्स? देखिए, क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो जाता है, क्रोमोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय, क्रोमोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर। वैसे तो बहुत सारे नाम जुड़े हुए हैं, लेकिन क्रेडिट जो जाता है क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी के लिए वो किसको जाता है? स्ट्रासबर्गर को। तो हु डिस्कवर्ड क्रोमोसोम्स? तो क्रोमोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर। क्रोमोसोम्स आर स्ट्रेन्ड बाय। आपको यदि क्रोमोसोम को माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है तो आप किससे स्ट्रेन करेंगे, किससे अभिरंजित करेंगे? तो एसिटोकार्बिन से। एसिटोकार्बिन और बेसिक फिशन। ठीक है, याद रखना, एसिटोकार्बिन या बेसिक फिशन से इसको अभिरंजित करते हैं। तो क्रोमोसोम्स आर स्ट्रेन्ड बाय, गुणसूत्रों को किससे अभिरंजित करते हैं? तो एसिटोकार्बिन या बेसिक फिशन से करते हैं। हु गेव द टर्म क्रोमोसोम? टर्म क्रोमोसोम, ये जो टर्म है, ये जो शब्द है क्रोमोसोम, शब्द किसने दिया? तो याद रखना, इट वाज गिवन बाय वॉल्डियर। क्रोमोसोम टर्म देने वाला जो साइंटिस्ट था वो कौन था? वॉल्डियर था। ठीक है। व्हाट कीप्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन? पीढ़ी दर पीढ़ी कौन गुणसूत्रों की संख्या को निश्चित बनाए रखता है? आपने एक चीज़ देखी होगी कि किसी एक स्पीशीज़ के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट रहते हैं और जनरेशन बाई जनरेशन भी कांस्टेंट रहते हैं। जैसे हमारे ग्रैंडफादर के अंदर 46 क्रोमोसोम, हमारे फादर के अंदर 46 क्रोमोसोम, हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट रखती है? तो याद रखना, उसका नाम है मियोसिस। मियोसिस डिवीजन क्रोमोसोम्स के नंबर को क्या रखता है? पीढ़ी दर पीढ़ी कांस्टेंट रखता है। अर्धसूत्री विभाजन ये ना होता तो शायद ये क्रोमोसोम का नंबर जो है वो कांस्टेंट ना रहता और 46 की जगह पे डबल हो जाता। अर्धसूत्री विभाजन क्रोमोसोम की संख्या को, राइट, क्या करता है? पीढ़ी दर पीढ़ी कांस्टेंट रखता है। डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ओलोकेंथा। पहली बात तो ओलोकेंथा क्या है ये मालूम होना चाहिए। ओलोकेंथा ये एक रेडियोलेरियन है। रेडियोलेरियन किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या है? हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। और इसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है
वो कितना है 2n इजिकल टू 16। यही तो पूछा था आपसे, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, द्विगुणित गुणसूत्र संख्या ओलोकेंथा में कितनी है, तो 2n इजिकल टू 1600। साइज ऑफ क्रोमोसोम कैन बी बेस्ट स्टडीड एट विच स्टेज ऑफ माइटोसिस। समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र की साइज का अध्ययन किया जा सकता है। यदि आप क्रोमोसोम की साइज का अध्ययन करना चाहते हैं तो माइटोसिस की सबसे बढ़िया जो स्टेज है वो कौन सी है भाई, मेटाफेज है, भूलना नहीं, मेटाफेज, ठीक है ना। यहाँ पर क्रोमोसोम सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, क्लियर होते हैं। और यदि स्पेशली आपको क्रोमोसोम की साइज का स्टडी करना है तो मेटाफेज से अच्छी स्टेज नहीं हो सकती है। जानते हो ना, 4 स्टेजेस होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो आपको साइज की स्टडी करनी है तो सबसे बढ़िया जो स्टेज है वो कौन सी है भाई, मेटाफेज है। व्हाट इज जीनोम, जीनोम क्या होता है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन गैमेट, फाउंड इन गैमेट, याद रखना, राइट। क्या है, युग्मक में पाया जाने वाला गुणसूत्र का अगुणित समुच्चय, समुच्चय बोले तो सेट, ठीक है। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन अ गैमेट, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन अ गैमेट इज कॉल्ड एज अ जीनोम। सबको आना चाहिए, कई बार ये टर्म यूज होता है, आपको आना चाहिए। कवरिंग ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड, जैसे क्रोमोसोम की स्टडी करवाते हैं ना हम क्लास में, तो ऐसे पूछते हैं कि ये क्रोमोसोम है, ठीक है, तो क्रोमोसोम की जो कवरिंग होती है, राइट, इसको क्या कहते हैं, तो क्रोमोसोम की कवरिंग को पेलिकल कहते हैं, याद रखोगे, यहाँ आंसर है पेलिकल, और ये प्रोटीन की बनी होती है, राइट। कवरिंग ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड, गुणसूत्र के आवरण को क्या कहते हैं, तो गुणसूत्र का जो बाहरी आवरण है उसको पेलिकल कहते हैं, और ये प्रोटीन का बना होता है। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन ऑफ अ क्रोमोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड, जैसे ये क्रोमोसोम बनाया मैंने, ये क्रोमोसोम है, तो ये मैंने प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बनाया, जरा ध्यान दीजिएगा। ये मैंने प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बनाया, ठीक है, ये क्या बनाया, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, प्राथमिक संकीर्णन बनाया। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये कि प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जो क्रोमोसोम का है उसको और क्या कहते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड, प्राथमिक संकीर्णन को क्या कहते हैं, ये जो प्राथमिक संकीर्णन है क्रोमोसोम का, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। कंफ्यूजन नहीं करना है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन को ही हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर, यानी कि गुणसूत्र बिंदु, इसे हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र बिंदु के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, जिस तरीके से एक क्रोमोसोम के अंदर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होता है वैसे ही कुछ क्रोमोसोम्स के अंदर सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होता है, सारे क्रोमोसोम में नहीं होता, कुछ में होता है। तो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन द्वितीयक है ना, ये जो द्वितीयक जो अपना द्वितीयक संकीर्णन है उसे क्या कहते हैं, उसको नॉर कहते हैं, भूलना मत, नॉर, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। जिस तरीके से एक क्रोमोसोम में प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होता है वैसे ही सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी होता है। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन को, द्वितीयक संकीर्णन को हम नॉर भी कहते हैं, ठीक है। एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड, जैसे ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ये मैंने क्रोमोसोम बनाया, तो ये जो क्रोमोसोम के जो सिरे होते हैं, ये जो क्रोमोसोम का जो एंड है ना, और अच्छे से इसको एंड बना देता हूँ मैं ताकि आपको और आ जाएगा। ये जो क्रोमोसोम का एंड होता है इसको क्या कहते हैं, तो क्रोमोसोम के एंड्स को हमेशा हम लोग टीलोमियर कहते हैं। गुणसूत्र के सिरों को, एंड्स को हम टीलोमियर कहते हैं। व्हाट इज अ न्यूक्लियोसोम, वेरी इंपॉर्टेंट।
न्यूक्लियोसोम इज सब यूनिट ऑफ क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन की एक सब यूनिट है। जैसे ये क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन है, तो इसके ऊपर बहुत सारे क्या हैं, ये न्यूक्लियोसोम है। जैसे माला के ऊपर मोती, वैसे ही क्रोमेटिन के ऊपर न्यूक्लियोसोम। ठीक है। और एक न्यूक्लियोसोम क्या है, तो न्यूक्लियोसोम किससे बना है, तो न्यूक्लियोसोम बना है ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन wrapped around by 1.75 tons of DNA having 200 base pairs, है ना। और ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन कौन से, H2A, H2B, H3, H4, राइट, इंटू 2 इजिकल टू 8। मतलब बात समझ में आई है। H2A के 2 मॉलिक्यूल्स, H2B के 2 मॉलिक्यूल्स, H3 के 2 मॉलिक्यूल्स, H4 हिस्टोन प्रोटीन के 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर ऑक्टामर बन गया। तो इस तरीके का होता है पूरा। ये देखो, एक हिस्टोन प्रोटीन के, ये पूरा न्यूक्लियोसोम कैसा होता है, ये तो ऑक्टामर है, ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। ये तो क्या है, ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन है। और इसके चारों तरफ ये क्या चीज़ है, लिपटा हुआ DNA है। इसके चारों तरफ लिपटा हुआ DNA है। और ये कॉर्नर के ऊपर H1 हिस्टोन प्रोटीन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या क्या है, ऑक्टामर जो है, ये वाला, ये जो बीच वाला भाग है ना, ये ऑक्टामर है हिस्टोन प्रोटीन का। और इसके चारों तरफ लिपटा हुआ क्या है, DNA है, जिसकी 1.75 टर्न्स हैं और इसके अंदर 200 बेस पेयर्स है। तो ये जो आपके सामने बना हुआ है, दिस इज योर न्यूक्लियोसोम। मतलब न्यूक्लियोसोम के अंदर हिस्टोन प्रोटीन और DNA। हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है और DNA क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट क्रोमोसोम इज फाउंड इन, देखो लार्जेस्ट क्रोमोसोम जो है वो ट्रिलियम प्लांट में मिलता है, ट्रिलियम प्लांट। और कितना है, 30 माइक्रोन्स। लार्जेस्ट क्रोमोसोम इज फाउंड इन, सबसे बड़े गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं, ट्रिलियम पादप में, और उसकी साइज कितनी होती है, 30 माइक्रोन। व्हाट इज कैरियोटाइप, कैरियोटाइप क्या है, इट रिप्रेजेंट morphology of chromosome and it is specific in a species of organisms। समझ में आ रहा है। कैरियोटाइप गुणसूत्र की आकारकी को दर्शाता है और ये किसी जाति के जीवों में विशिष्ट होता है। ठीक है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल कैरियोटाइप में, इन कैरियोटाइप साइज, शेप, है ना, और लेंथ एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड। ठीक है। ये सब क्या होता है, कैरियोटाइप होता है। कैरियोटाइप और इडियोग्राम क्या होता है, तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। उनकी साइज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो कैरियोटाइप है उसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, जो आपने कैरियोटाइप पढ़ा ना, उस कैरियोटाइप का ही डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इडियोग्राम। कैरियोटाइप और इडियोग्राम कई लोगों को नहीं आता है, ये ध्यान रहे। नेक्स्ट, जीन्स आर फाउंड ऑन क्रोमोसोम इन विच सीक्वेंस, याद रखना, दे आर फाउंड इन लीनियर सीक्वेंस। गुणसूत्र पर जीन्स रेखीय क्रम में पाए जाते हैं।
गुणसूत्र पर जीन्स रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। जैसे ये क्रोमोसोम है तो उसके ऊपर ये जीन्स जो है, ये क्रोमोसोम मान लो समझाने के लिए, तो ये क्रोमोसोम है तो उसके ऊपर ये जो जीन्स है ये लीनियर सीक्वेंस के अंदर क्या हो रहे हैं, पाए जा रहे हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम किसके बने हुए होते हैं? तो क्रोमोसोम में डीएनए होता है और हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। ये तो मेनली होते हैं, ये तो मेन कंपोनेंट्स हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। इसके अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होता है, इसके अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होता है और आरएनए भी होता है। तो क्या क्या है? डीएनए तो सबसे ज़्यादा ही है, हिस्टोन प्रोटीन भी है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स और आरएनए भी होते हैं। ठीक है। व्हाट इज काइनेटोकोर? These are two protein discs found around centromere. Spindle fibers are attached to these. Spindle fibers are attached to these kinetochore during सेल डिवीजन। बात समझ में आ रही है? एक्चुअली क्या होता है, ये क्रोमोसोम होता है, इतना तो सब जानते हो, ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम है, तो ये क्या है, सेंट्रोमियर है, यानी कि गुणसूत्र बिंदु है। तो इसके दोनों तरफ प्रोटीन डिस्क होती है ऐसी। ये क्या है, प्रोटीन डिस्क है, दिस इज द प्रोटीन डिस्क। तो इस प्रोटीन डिस्क को ये अपने क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं, इसको काइनेटोकोर कहते हैं। और इसी से स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं। कब? जब सेल डिवीजन होता है। तो ये क्या है, स्पिंडल फाइबर, इससे स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं। स्पिंडल फाइबर बोले तो तरकु तंतु। ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड इन म्यूकर हिमेलिस। म्यूकर हिमेलिस पहले तो क्या होता है ये मालूम होना चाहिए सभी को। ये फंजाई है और इसमें लीस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना, लीस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 2n = 2, n = 1। ठीक है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड इन म्यूकर हिमेलिस कितने, 2n = 2, n = 1। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो क्रोमोसोम्स के ऊपर। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी पसंद का टॉपिक मैं यहाँ पर लेकर आऊँ तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि आप द्वारा लिखे टॉपिक्स को यहाँ पर विज्ञान एक्सप्रेस पर लेकर आऊँ। यदि आप चाहते हैं कि विज्ञान एक्सप्रेस के सारे वीडियोज़ की PDF आप लोगों को अवेलेबल हो जाए तो आपको गूगल प्ले स्टोर से सुपर गुरु ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप सुपर गुरु ऐप पर डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर मीनू सेक्शन के अंदर स्टडी मटेरियल का सेक्शन दे रखा है, उस स्टडी मटेरियल के अंदर आप क्लिक करेंगे तो आपको विज्ञान एक्सप्रेस का फोल्डर मिलेगा। उसमें आपको सारे के सारे PDF अवेलेबल हो जाएंगे ताकि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत न पड़े और आपके पास में वो हरदम रहे। तो हम लोग आपके लिए नए वीडियोज़ लेकर आ रहे हैं। आप लोग भी इन वीडियोज़ को जितना लाइक और शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए। थैंक यू।